औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्लास बगैर कुछ ज़्यादा बातें किए हुए। हमने कल सीखा था कि किसी भी ज़बान को समझने के लिए हर्फ सीखना पड़ता है और फिर हर हरूफ और हरकत को मिलाकर लफ्ज़ बनते हैं, और जो लफ्ज़ हैं वो बामाना भी होते हैं और बेमाना भी। और हम बेमाना लफ्ज़ नहीं सीख रहे हैं, माना तलब हम माने वाले अल्फाज सीख रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर सीखते हैं लफ्ज़, और हम कौन सा लफ्ज़ सीखेंगे? बामाना। और बामाना लफ्ज़ को अरबी में क्या कहा जाता है आपको पता होगा। बामाना लफ्ज़ को अरबी में कहा जाता है कलीमा। और कोई भी कलीमा यानी कि कोई भी लफ्ज़ जो एक माना वाला लफ्ज़ हो वो अरबी ज़बान में या तो इस्म होगा, या तो हर्फ होगा, या तो फ़ाल होगा। ठीक है, या इस्म या हर्फ या फ़ाल। और आज हम इस्म को समझेंगे, इंशाअल्लाह हम आगे चलकर हर्फ और फ़ेल को भी समझेंगे। ये तीन चीज़ें हमें समझनी है। जब हमें ये तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो इंशाअल्लाह हम कुरान पाक के तमाम अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो इस्म किसी भी इस्म कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस्म जो है वो किसी भी इस्म किसे कहते हैं? इस्म किसी भी चीज़, किसी की भी शख्स, किसी भी सिफत, किसी भी जगह और किसी भी काम के नाम को कहते हैं। किसे कहते हैं इस्म? किसी भी चीज़, किसी भी काम के नाम। काम का नाम क्या, ये मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। किसी भी शख्स, किसी भी जगह और किसी भी सिफत को इस्म कहा जाता है। इस्म में ये तमाम चीज़ें आ जाती है। चीज़, काम के नाम, जैसे काम के नाम पढ़ना एक काम का नाम है। पढ़ना एक काम भी है लेकिन उस काम का नाम क्या है? पढ़ना। जैसे मसलन मैं जो है लिखने को धोना नहीं कह सकती, इसी तरह मैं जो है उठने को बैठना नहीं कह सकती। हर काम का अपना एक नाम होता है और इसे मस्दर भी कहा जाता है। मस्दर आपने टर्म सुनी होगी, मस्दर कहते हैं काम के नाम को, और अरबी में ये भी इस्म में आता है। यानी किसी भी चीज़, किसी भी काम के नाम, किसी भी शख्स, किसी भी जगह और किसी भी सिफत, किसी भी खूबी, जो इंग्लिश में एडजेक्टिव कहलाता है, इसको भी जो है हम इस्म कहेंगे। अब हम थोड़ा जो है आसान अल्फाज में ये समझते हैं। जैसे कि इंग्लिश में नाउन आपको पता होगा, ठीक है। नाउन किसी भी जगह, चीज़ या फिर किसी भी शख्स का नाम, वो नाउन कहलाता है, ठीक है। लेकिन अरबी में सिर्फ यही नाउन नहीं कहलाता, बल्कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन यानी कि ज़मायर, आपको पता होगा ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये ज़मायर जो है ये प्रोनाउन, ये भी कहलाते हैं इस्म। इनको भी हम अरबी ज़बान में इस्म ही कहेंगे। नाउन किसी भी चीज़, किसी भी जगह और किसी भी शख्स का नाम, ये आपको पता होगा, चीज़, जगह और शख्स का नाम, और इसी तरह किसी काम का नाम जैसे मस्दर, और फिर प्रोनाउन कोई भी ज़मायर, या फिर एडजेक्टिव यानी कि कोई भी सिफत, कोई भी खूबी या कोई भी खामी, अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा, ये सब भी इस्म में आ जाएगा। तीखा, खट्टा, मीठा, ये सब किस में आ जाएगा? ये इस्म में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो है एक और चीज़ जो आती है इस्म में, वो है एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब जो है वो किसी काम के बारे में बताता है कि काम कहाँ किया, कैसे किया। तो जैसे कि तेज़ भागना, जो तेज़ है वो क्या है? वो इस्म है, वो हम अरबी में इस्म ही कंसीडर करेंगे। और इसी तरह इंटरजेक्शन क्या है आपको पता होगा। जैसे कि हम जो है खुशी में या गम में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अड़े, ओ, अल्लाह, इसी तरह ये जो तमाम अल्फाज हैं ये भी इस्म कहलाते हैं। तो बस यूँ समझें कि इंग्लिश के जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से 5, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 एडवर्ब और नंबर 5 इंटरजेक्शन, ये पांचों जो है अरबी में इस्म में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? इस्म में। ये सब हम इस्म ही समझेंगे। यानी कि यूँ समझें कि इस्म जो है बहुत वसी है, इसको हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बस आपको ये तीनों चीज़ें समझनी है, इस्म, हर्फ और फ़ेल। तो हम इस्म को समझना शुरू करते हैं। आपको ये पता चल गया होगा कि इस्म कहते हैं किसे हैं। अब इस्म को है अगर मैं जुमलों में इस्तेमाल करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना होगा?
वो हम इंशाल्लाह अपने आगे वाली वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बस ये ज़रूर भी याद रखें कि इस्म किसे कहते हैं और इस्म में कौन कौन सी जो हैं चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं अल्फाज के वो आ जाते हैं, कौन से हिस्से जो है वो इस्म के कैटेगरी में आ जाते हैं। बाकी हर्फ और फ़ैल हम इंशाल्लाह आगे साथ साथ सीखते जाएंगे, या फिर जो है इस्म जब हमारा मुकम्मल होगा तो फिर हम हर्फ लेंगे या फ़ैल लेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इस्म को ज़रूर भी समझें कि इस्म कहते किसे हैं। हम इंशाल्लाह इसके बारे में मज़ीद कल जानेंगे। अल्लाह ताला हमें इस्तक़ामत दे। अस्सलामु अलैकुम।